हेलो बच्चों। यहाँ ये जो मैच द कॉलम दिया है, मैच द फॉलोइंग, इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं बहुत आसान आसान से। जैसे लिखा है इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अगर टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम जीरो है तो क्या होगा, अगर नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट तो क्या होगा। क्लियर। देखो सबसे पहले यहाँ पे कोलिजन अगर इन इलास्टिक होता है तो ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि अगर कोई भी इन इलास्टिक बॉडीज कोलाइड करती हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसके डिफॉर्मेशन में जाके स्टोर हो जाती है, मतलब वो वन काइंड ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो केवल और केवल मोमेंटम कंजर्व होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। और काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन में जाएगा ही जाएगा इन इलास्टिक बॉडीज के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कुछ कम हो जाएगी। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में डिक्रीजेस, मतलब एक तो आंसर तुम्हारे पास ये वाला ए हो गया। दूसरे में लिखा है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजेस, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल बढ़ती है एक्सप्लोजन के टाइम पे, या कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। क्लियर। तो ये दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो ये इलास्टिक कोलिजन के केस में होता है। और डी वाले में लिखा है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, तो बेटा इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, ए एंड डी। क्लियर। ऐसे ही हम सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो सेकंड वाले में दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन, तो ये हम लोगों को पता है इलास्टिक कोलिजन में अगर बॉडीज इलास्टिक होती हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन तो डिफॉर्मेशन होता है, बॉडीज डिफॉर्म होती हैं, काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन में जाता है, लेकिन जैसे ही कोलिजन खत्म होता है वो पूरा डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रीबैक हो जाता है। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। क्लियर। तो देखो इसमें मे वर्ड इन्होंने यूज कर दिया है, केवल ये मे वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन में जाता है। क्लियर। तो यहां से हम लोगों के पास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की बात करोगे तो सी और डी ऑप्शन हम लोगों के पास यहाँ क्या होगा, करेक्ट, बराबर है। ऐसा ही यदि मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन में इन्होंने लिखा हुआ है, सुनिएगा, कि टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो क्या बेटा आप इस बात को ये समझ पा रहे हैं कि अगर नेट वर्क डन जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में डिक्रीजेस हो सकता है। जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट कर दें, तो अगर हम उसको अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट कर देंगे तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नेट वर्क डन जीरो है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जितनी कम हो रही है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में इंक्रीजेस, अगर हम किसी हाइट से छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में रिमेन्स कांस्टेंट, में रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा एक मिनट रुको, जैसे ये जो हमारे थर्ड ऑप्शन दिया है तो थर्ड ऑप्शन को पहले हम लोग देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो बोलती थी डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हमारे पास होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो उसने नेट वर्क डन बोला है, टोटल वर्क डन है ना। तो इसमें फिर हम ग्रेविटी है इसको खाली इंडिविजुअल को नहीं लेंगे, तो नेट वर्क डन इज जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझो बात को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो थर्ड वाले में केवल और केवल सी ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर। बराबर समझ में आ रहा है ना। ये जो मैंने बाकी एक्सप्लेनेशन दे दिया था उसमें क्या था, किसी हम एक इंडिविजुअल के फोर्स, किसी इंडिविजुअल फोर्स के वर्क डन को काउंट कर रहे थे। क्लियर। बट अगर बोला है नेट तो ये हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से ये बोल सकते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, केवल इतना बोला है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब चीजें हो सकती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम हो सकती है अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है अगर पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रह जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है। और यहां से लिखा है मोमेंटम की हम बात कर नहीं सकते, तो यहां पे हम लोगों के पास इस फोर्थ वाले में ए, बी एंड सी, तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ में। क्लियर है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।